अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर बाबरी मस्जिद की शहादत का लोग मातम मना रहे हैं, गम मना रहे हैं। मेरा वो सारे लोगों से सवाल है, चलो ठीक है, बाबरी मस्जिद आज से तकरीबन 30 साल पहले उसको शहीद कर दिया गया। ये हमारे लिए एक बड़े गम की ख़बर थी, लेकिन अभी जो हमारी मस्जिदें हैं उसकी हिफाजत के लिए हमने क्या किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी इंडिया के अंदर जो है ना, सारा सिस्टम, सारा निज़ाम दिन ब दिन बदलते जा रहा है। गवर्नमेंट नए नए रूल्स रेगुलेशंस ला रही है। मैं इस उन्वान पे पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि याद रखो, अपनी हर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराओ, वरना तुम्हारी मस्जिद भी बाबरी मस्जिद बनेगी। अपनी हर मस्जिद के अंदर हर 2 साल के अंदर जो है उसका इलेक्शन कराओ, उसका सदर बदलो। अगर आपकी मस्जिद में एक ही सदर पिछले 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से है, आपकी मस्जिद भी आगे चल के बाबरी मस्जिद बनने वाली है। प्रॉब्लम हमारा ये है, ये बातों को हम समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं 1 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, देखो अरब मुल्कों की मस्जिदों का और हमारे मुल्क की मस्जिदों का मसला अलग है। अरब मुल्कों के अंदर जो मस्जिदें होती हैं ना, उसका पूरा निज़ाम वज़ारतुल औक़ाफ़ संभालता है। हमारे मुल्क के अंदर जो मस्जिदें हैं, भारत के अंदर जो मस्जिदें हैं हमारी, उन मस्जिदों में से एक तो आधे से ज़्यादा मस्जिदें ऐसी है जो हमने मदरसों के नाम पे उनके परमिशन लिए हुए हैं। और मस्जिद भी अगर हमारी है तो वो प्रॉपर मस्जिद का पूरा सिस्टम, अगर भारत का सिस्टम और निज़ाम ऐसा है, अगर तुम कोई चीज़ चंदे पर चला रहे हो, मस्जिदें 2 टाइप की होती है। एक होती है अपनी ख़ुद की मस्जिद, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपने खेत में एक मस्जिद बना ली है, वो आपकी अपनी मस्जिद है। आपके कोई फैक्ट्री में, कंपनी के अंदर अगर कोई मस्जिद आपने तामीर की है ना भाई, वो आपकी अपनी ख़ुद की मस्जिद है। लेकिन अगर आप चंदे के ऊपर, अब हमारे मस्जिदों का तो अक्सर निज़ाम यही चलता है इंडिया में कि जुमा के दिन जो है रुमाल घुमाया जाता है। हर महल्ले के अंदर, हर घर के अंदर 50-50, 100-100 रुपये के मिंबर बनाए जाते हैं। ऐसी जो मस्जिदें हैं ना, जो चंदों पे चल रही है, तो वो किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एक सदर है, अब वो मुसल्लत होके बैठ गया हुआ है, उसने उसके बाप की प्रॉपर्टी मस्जिद को समझ लिया है। अब मस्जिद में फितने पैदा होंगे, याद रखो। फिर उस मस्जिद में लड़ाइयाँ होंगी, फिर उस मस्जिद में झगड़े होंगे, फिर उस मस्जिद में मर्डर होंगे, फिर सदर का मर्डर होगा उस मस्जिद के अंदर। फिर उस मस्जिद के अंदर जो है ना, सदर का जो है कत्ल हो सकता है वैसे मस्जिदों के अंदर। फिर वैसे मस्जिदों के अंदर मारा मारी होंगी, सदर बनने के लिए मर्डर होंगे और सदर बनने के लिए। फिर मस्जिदों के मसलों में गांजा बेचने वालों को, फिर शराब बेचने वालों को, हाथ भट्टी की दारू बेचने वालों को, जुआ खेलने वालों को, और महल्ले के जो टपोरी है और जो लोग जेलों के अंदर 6-6, 8-8, 10-10 साल रहकर आ गए हुए हैं, वैसे लोगों को फिर मस्जिद के मसलों के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। तो फिर क्या होगा, ऐसी मस्जिदों का वही हाल होगा जो बाबरी मस्जिद का हाल होया हुआ है। तो मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, 1 साल से, देखो मस्जिदों का जो निज़ाम है ना, उसके लिए हम लोगों ने हर मस्जिद में इलेक्शन कराना कंपलसरी है, ज़रूरी है वो। अगर आप इलेक्शन नहीं कराओगे तो यही होने वाला है। आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्यों? क्योंकि आपके मस्जिद का भी जो सदर है वो एटाला डाल के अजगर सांप के जैसा बैठा हुआ है सदारत के ऊपर। फितनों के दरवाजे देखो, आगे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस बदल रहे हैं। आप याद रखो, मैं ये बात पिछले 1 साल से, उससे भी ज़्यादा टाइम से बोल रहा हूँ। मदरसों, मस्जिदों, दीनी तंजीमों, दीनी तहरीकों, दीनी जमातों के लिए गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। आए दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, और आगे मस्जिदों का भी ऐसे ही सर्वे का काम शुरू होने वाला है। तो अगर आप मस्जिद को, आपने जो है ना, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होती है, भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, किसी भी ऐसे संस्था पे, तंजीम पे आपने देखे होंगे, हमारे जो बिरादरान वतन हैं, जैसे हमारे हिंदू भाई है और जैसे हमारे क्रिश्चियन भाई है, सरदार भाई है, ये लोग क्या करते हैं, इनके यहाँ पे एक ही आदमी जो है गुरुद्वारे का जो प्रबंधक होता है ना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है। सारे पंजाब में आप जाकर देखो, हिंदू जितने भी मंदिर है, हर एक का एक ट्रस्ट होता है, हर हिंदू मंदिर का एक ट्रस्ट है। एक ही आदमी सदर नहीं होता है वहाँ पे हर 2 साल में वो लोग इलेक्शन कराते हैं। सिर्फ हमारे मस्जिदों का मसला ऐसा है, एक अजगर सांप, एक काला नाग,
वो मस्जिद के ख़जाने पे एटाला डाल के बैठा, उसके बाद में वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए पिछले दिनों के अंदर मैं आपको ऐसे कई शहरों के नाम बता सकता हूँ जिन शहरों में मसाजिद को शहीद किया गया इन्हीं बुनियादों के ऊपर। ना उनके पेपर प्रॉपर थे, ना उनका बैंक अकाउंट था, ना ही उनके वहाँ पे इलेक्शन होते थे, ना ही उनके यहाँ पे सदर बदला जाता था। जिस मस्जिद में सदर नहीं बदला जाएगा उसका आगे हाल बाबरी मस्जिद के जैसे ही होने वाला है। तो जो महल्ले के लोग रहने वाले हैं ना, ये उनका काम है, वो उस सदर को हटाए और दूसरे आदमी को जो है इलेक्शन करके, जैसे मैंने औरंगाबाद की मिसाल दिया था कि औरंगाबाद में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी। मैं अभी पिछले दिनों वहाँ का सफ़र किया, हमारे अजीज़ दोस्त है और जो औरंगाबाद हाई कोर्ट है उसमें सीनियर एडवोकेट है, वो बता रहे थे उनकी अपनी एक वहाँ पे एक मजलिस है जो कौम के सारे मसाइल पे काम करती है और वो बहुत पावरफुल मजलिस है, ताकतवर मजलिस है, जिसमें उस शहर के हर शोबे के लोग मौजूद हैं, हर लाइन के लोगों को उन्होंने लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यही सिस्टम करते हैं कि हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होता है, सदर किसको बनाया जाए या ज़िम्मेदार, तो कोई भी अपने आप को पेश नहीं करता है, बल्कि मजलिस के सारे लोग मिलकर कुछ लोगों के नाम, यानी जिसको लोग चाहते हैं उनके नाम डाल दिए जाते हैं और उसमें से जो टॉप 5 होते हैं ये ऐलान करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा वोट ये टॉप 5 लोगों को मिले हैं और ये टॉप 5 लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, अब इनमें से आप लोगों को जिसको वोट देना है दो। उसके बाद जो मजलिस के अराकीन हैं वो 5 लोगों में से वो जिसको वोट देना चाहे उसको देते हैं और फिर वो 5 में से एक आदमी जो है मुंतखब होता है और वो मुंतखब होने के बाद में वो उनका सदर होता है। यानी जिसने कोई चाहत नहीं थी, जिसमें कोई लालच नहीं था, ऐसे लोगों को वो मुंतखब करते हैं। अब हमारे यहाँ तो ये अजगर सांप, ये जो काला नाग है, ये एटाला डाल के बैठा हुआ है मस्जिद के ख़जाने के ऊपर। क्यों नहीं हटा रहे भाई ऐसे काले नागों को, ऐसे अजगर सांप को? ये तुम्हारी मस्जिद को खाने वाले हैं आगे चल के, याद रखो। ऐसा हो चुका है और ऐसा ही होगा अगर मेरी बातें आप लोग अमल में नहीं लाओगे तो। हर मस्जिद में हर 2 साल में इलेक्शन कराना ये ज़रूरी है। अगर आपने इलेक्शन नहीं कराए, बस यही हालात होने वाले हैं। बाबरी मस्जिद जो है ना शहीद हुई, उससे पहले की तारीख़ पढ़ो आप वहाँ पे। और हमारा प्रॉब्लम ऐसा है, मेरे जैसा कोई आदमी अगर आपको जगाए, मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं और मैं हमेशा वक्त से पहले जगाता हूँ, और जब ठेसे जाते हैं तब समझ में आता है कि यार मैंने तो ये बातें आपको साल भर पहले 2 साल पहले जो बोला था वो तो अब आँखों से नज़र आ रहा है। यही आपको उस वक्त नज़र आएगा। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप गवर्नमेंट को उस टाइम पे सबमिट कर सकते हो कि भाई देखो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम और निज़ाम जो है ना इंडिया के डेमोक्रेसी वाले निज़ाम पे चल रहा है। हमारे यहाँ हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं, ये हमारे इलेक्शन के पेपर है और ये सारी चीज़ें हैं और हम इस तरह से सदर बदलते हैं और ये हमारा बैंक अकाउंट है, मस्जिद को क्या आ रहा है, मस्जिद को क्या जा रहा है, ये पूरा हमारे पास में उसका हिसाब किताब है। तो मैं समझता हूँ ये, वरना एक अकेला काला नाग, अगर वो काला नाग आपके मस्जिद पे एटाला डाल के बैठा हुआ है ना, वो ठेसे जाने वाला है काला नाग। ऐसा ठेसेंगे उस काले नाग को भी। और याद रखो उस काले नाग के साथ साथ में मस्जिद पे भी बुलडोज़र चलेगा। मस्जिद पे बुलडोज़र चलने से पहले और काले नाग को ठेसे जाने से पहले बेहतर ये है आप अपने अपने मस्जिदों के अंदर इलेक्शन कराओ। अल्लाह ताला हम तमाम को समझ अता फ़रमाए और हमारे मस्जिदों का हाल बाबरी मस्जिद के जैसा होने से उसकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।